Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Education Point Mandi। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर हम पीसीआर टेक्निक की बात करें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करते हैं। व्हाट इज डीएनए एम्प्लीफिकेशन? यहाँ पे हम डीएनए की क्या बनाएंगे? मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, लैब्स में बनाएंगे। सो इट इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इन विट्रो, दैट इज इन लैब्स। अगर हम पीसीआर की बात करें तो यहाँ पे एक ओरिजिनल कॉपीज से हम बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज डेवलप कर सकते हैं। डीएनए एप्लीकेशन का पीसीआर लेबोरेटरी वर्जन है। डीएनए एप्लीकेशन चलेगी एक लिविंग बॉडी के अंदर, जहां पे लिविंग बॉडी में डीएनए से मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। तो पीसीआर टेक्निक लैब्स के अंदर होती है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज ए लेबोरेटरी वर्जन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पीसीआर टेक्निक की, तो इस टेक्निक को डेवलप किया था कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस ने इस टेक्निक को डेवलप किया इन 1983। पीसीआर टेक्निक के स्टेप्स की बात करें तो बेसिकली 3 स्टेप्स पीसीआर टेक्निक के अंदर होते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे होता है दैट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज एनलिंग एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हमारे पास है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन स्टेप के अंदर क्या किया जाता है? जो हमारा डीएनए है, डीएनए को क्या किया जाएगा? 92 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा, जिसके कारण जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, और ये दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इन्हीं टेम्पलेट स्ट्रैंड से हम क्या करेंगे? डीएनए के नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे, जिसके कारण एक डीएनए से हमारे पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर है आफ्टर डीनेचुरेशन वी हैव एनलिंग। एनलिंग के अंदर हम क्या करेंगे? एनलिंग के अंदर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स को ऐड किया जाएगा। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स क्या करेंगे? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स कुछ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज 45 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो 45 से 60 डिग्री सेल्सियस में हम इस प्रोसेस को करेंगे बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड primers, that is oligonucleotide primers. After this we have extension. एक्सटेंशन के अंदर क्या किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज को ऐड किया जाता है, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता है, और उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज। ये टैक पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से लिया जाता है, एंड दैट थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया इज थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन के अंदर जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस। तो इस बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं दैट इज टैक पॉलीमरेज, ये वर्क कर सकते हैं इतने हाई टेम्परेचर में। तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम का हम यूज करेंगे इन केस ऑफ पीसीआर टेक्निक एक्सटेंशन में। तो ये क्या करेगा? ये पीसीआर के अंदर जो डीएनए की चेन है उसको एक्सटेंड करने का काम करेगा। इसके कारण क्या होगा? हमारे पास एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आया डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के अंदर दोनों स्ट्रैंड्स की सेपरेशन हो गई। फिर आया एनलिंग। एनलिंग के अंदर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स ऐड किए गए। फिर आया एक्सटेंशन, जिसके अंदर टैक पॉलीमरेज डीएनए की चेन को क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। आफ्टर दिस वी हैव सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ पीसीआर। हम कहाँ पीसीआर के यूज करते हैं, कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं? तो सबसे पहले पीसीआर को यूज किया जाता है जीन को जीन थेरेपी में मॉनिटर करने के लिए। सेकंड वन इट इज यूज्ड एज अ टूल इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में इसको एज अ टूल इज यूज किया जाता है। बहुत सारे मिलियन ऑफ पीपल में से क्रिमिनल्स कौन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पीसीआर टेक्निक इज यूज, और जीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस में भी पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है, और जीन मैपिंग के अंदर पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग पीसीआर टेक्निक। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे है,
द पीसीआर टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय, किसने पीसीआर टेक्निक को डेवलप किया था? पहला यहाँ पे है कोहलर, सेकेंड वन इज ऑल्टमैन, थर्ड वन इज माइल्स्टन एंड फोर्थ वन इज कैरीमुलिस। तो हमने पहले पढ़ा कैरीमुलिस वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने पीसीआर टेक्निक को डेवलप किया था 1983 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कैरीमुलिस डेवलप द पीसीआर टेक्निक। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? It is a DNA sequencing technique. Next, it is a DNA degradation technique. Next, it is a DNA amplification technique. And next one is all of the above. तो हमने पहले पढ़ा इन केस ऑफ पीसीआर हम क्या करते हैं, डीएनए की मल्टीप्लिक कॉपीज बनाते हैं बहुत सारी, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को ही क्या कहा जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज ए डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है थर्मस एक्वेटिकस इज द सोर्स ऑफ, जो थर्मस एक्वेटिका बैक्टीरिया है वो किसका सोर्स है? पहला है इसके अंदर वेंट पॉलीमरेज, सेकंड वन इज प्राइमेज एंजाइम, थर्ड वन इज स्टैक पॉलीमरेज और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट इज स्टैक पॉलीमरेज। स्टैक पॉलीमरेज का सोर्स है थर्मस एक्वेटिकस, जिसको हम यूज करते हैं इन एक्सटेंडिंग द चेन ऑफ डीएनए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास है Which of the following is the basic requirement of PCR reaction? इनमें से कौन सी PCR reaction की basic requirement है? पहला है oligonucleotide primers. Yes, we require oligonucleotide primers. कौन से process के अंदर? Annealing के अंदर. Next, DNA segment to be amplified. जिस DNA की हमने amplification करनी है वो DNA segment हमारे पास होना चाहिए, तो ये भी requirement है। तीसरा, एक heat stable DNA polymerase जो क्या कर सके? बहुत high temperature को tolerate कर सके, तो ये भी हमारे पास होना चाहिए। उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम क्या है? टैग पॉलीमरेज है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर टेक्निक के अंदर, पीसीआर रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास है What is the process of binding of primer to the denatured strand called? जो denatured strand होता है जहां पे हम डीएनए के स्ट्रैंड की सेपरेशन कर देते हैं, वहां पे प्राइमर की बाइंडिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो पहला है एनालिंग, सेकंड वन इज डीनेचुरेशन, थर्ड वन इज एक्सटेंशन और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दैट इज एनालिंग। एनालिंग के अंदर ही ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स का यूज किया जाता है, उनको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है डीनेचुरेशन इन पीसीआर इज द प्रोसेस ऑफ, पीसीआर के अंदर जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है उसके अंदर हम डीएनए को कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं? हीटिंग एट 72 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग बिटवीन 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग एट 92 डिग्री सेल्सियस और नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दैट इज हीटिंग एट 92 डिग्री सेल्सियस। तो आज हमने पढ़ा पीसीआर टेक्निक के स्टेप्स, पीसीआर टेक्निक क्या है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।